आज अगर वॉर हो तो हम कितने दिन में खत्म कर देंगे पाकिस्तान से? आज अगर लड़ाई होगी तो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, और लड़ाई होगी भी तो बहुत लिमिटेड एरिया वॉर होगी। और इसमें आप ये देखो, कोई भी जर्नी शॉर्ट टर्म नहीं होती। जब कारगिल हुआ हमने रियलाइज किया कि गैप है एम्युनिशन, इक्विपमेंट्स, और आज जब हम आत्मनिर्भर भारत से हम कई तरीके के R&D करके चीजें बना रहे हैं, और दूसरा हम जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आ रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स वॉर में क्या होता है? जैसे अगर वॉर अनाउंस हुआ कि अब वॉर होगा तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्या स्टेप होती है? फर्स्ट थिंग व्हाट डू यू डू? जब ये कहा गया कि वॉर शुरू हो गई, एक्चुअली वॉर तो उससे पहले शुरू हो चुकी थी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट वीक ऑफ मई में कि ऑपरेशन विजय शुरू हो गया, और जब ये जंग लड़ी गई और जब ये जंग हमने जीती, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो शौर्य, वो गर्व। मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं कारगिल विजय दिवस पे खड़ी होती हूँ। कारगिल की 25वीं सालगिरह पे मैं एक महिंद्रा कार रैली का हिस्सा थी। इंसिडेंटली मैं और मेरे हस्बैंड, हम इंडियन आर्मी के ओनली कारगिल कपल हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ इस जंग का हिस्सा थे। और मैं और एक कदम आगे जाऊंगी, हमारी एक फैमिली है जो एक कारगिल फैमिली है, क्योंकि एक बच्चे के साथ मैं प्रेग्नेंट थी और एक मेरे साथ था। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर मुझे सिर्फ आप इतनी परमिशन दीजिए कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ डिपो में ला सकूं। नहीं तो इंडियन आर्मी की कोई ये कवायद नहीं है कि आप अपने बच्चे को दफ्तर लेकर आएं। लेकिन आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब जंग छिड़ती है तो सब तरफ अंधेरा कर देते हैं, स्पेशली जैसे ही सनडाउन होता है, जिससे कि दुश्मन का अगर कोई जहाज आए, कोई एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट आए, उसे पता ना चले, तो वो नुकसान ना पहुंचाए। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि अंधेरे में ये छोटा 2-2.5 साल का बच्चा कहाँ रखूंगी मैं इसको, क्योंकि इसका फादर जो है वो द्रास में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी माँ यहाँ लड़ाई लड़ रही है, मुझे सिर्फ इतनी परमिशन दीजिए। जंग हम सिर्फ तब देखते हैं जब लड़ाई हो रही है। आप सोचो, मैं अपने डिपो में बैठ के, जंग छिड़ रही है, 527 जवान हमारे मार्टियर हुए। मार्टियर को आप लाएंगे कैसे फ्रंट एरिया से? कैसे लाएंगे आप बताओ मुझे? कॉफिन में लाएंगे? मेरे जवानों ने कहा, मेरे कारपेंटर्स की टीम मेरे पास आई और बोलती है कि मैडम हम पहले से कॉफिन बना के नहीं रखे। है जज्बा इंडियन आर्मी का, इसके आगे पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई फौज आ जाए। बट हम हमारा सामान कैसे लेके आए जब उन्होंने चोक कर दिया था पाकिस्तानियों ने? अच्छा, ये सामान जो है वो हमारा एक तो बाय एयर आना शुरू हुआ। बाय एयर आने के लिए सामान जो है वो बहुत लिमिट में सामान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सामान हमारा हम बनिहाल टनल की तरफ से लेकर आ रहे थे। रिसेंटली जब मैं वहां थी, आप कारगिल का जब वॉर मेमोरियल देखेंगे तो उसके नीचे ऐसे 120 गन्स का आर्क लगा था, 120 आर्टिलरी गन्स। कहते हैं टाइगर हिल की वो पहाड़ी काली पड़ गई थी। इन्फेंट्री के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और आर्टिलरी की गन्स बहुत पहले रुक जाती हैं। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट वेपन्स? कैसे आते हैं? ओके, इनके आसपास क्या होता है? क्योंकि इतनी बुलेट्स, इतनी गन्स, इतनी ग्रेनेड्स, पता नहीं क्या क्या आते होंगे। हाउ डू यू गार्ड दिस? देखिए, जब सामान आता है तो ऐसा नहीं होता कि अकेला एक ट्रक आ रहा है, एक पूरी कॉन्वॉय चलती है। और जब क्या क्या होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उस कॉन्वॉय में? ओके, अब जब आप सबसे पहले तो एक ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दैट कॉन्वॉय, उसी से ही इसका एक लेवल रेज हो जाता है कि आपने उसको बिना किसी ऑफिसर सुपरविजन के नहीं छोड़ा है। मैं आपको जंग की बात नहीं बता रही हूँ, मैं आपको और उससे एक दूसरा इंसिडेंट बता रही हूँ। ये तब की बात है जब मैं ऑपरेशन राइनो में थी। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में जितने भी ऑपरेशंस इंडियन आर्मी चलाती है, एक बड़ा अम्ब्रेला ऑपरेशन उसको कहते हैं, ऑपरेशन राइनो। उस पूरे रास्ते पे फौज लगी है, स्पेशली जहां से आप ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करते हैं और आप असम के अंदर एंटर करते हैं। वो पूरा एरिया जो है हेवीली गार्डेड बाय ओन सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस। जहां से कॉन्वॉय आ रहा था तकरीबन 90 गाड़ियों का, जो हर तरीके के हथियार, गोला, इट वॉज ओनली एम्यूनिशन। 90 ट्रक्स, 90 ट्रक्स, प्राइम टारगेट फॉर एनिमी। हाँ, इसको खत्म किया तो इंडियन आर्मी का पहले ही आप एक एम्यूनिशन डंप उड़ा चुके हैं। उसके बाद जो ये रिप्लेनिशमेंट आ रही है, अब रिप्लेनिशमेंट जो है वो इतना भी टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरा पहले डिपो में लाएं और वहां से इशू करें। दूसरी चीज, अगर दुश्मन ने आर्टिलरी फायर किया और आपका एक ट्रक उड़ गया
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरीके का पूरा गोला बारूद उड़ गया, तो आप एक ट्रक में मिक्स्ड सामान रखते हैं। ओके। जब लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक ट्रक को गार्ड करने के लिए कितने सोल्जर्स हो? लेट्स से यू सेड अ ट्रेन फुल ऑफ, पूरी ट्रेन AK-47, तो कितने सोल्जर्स को गार्ड कर रहे हो देखिए एट एनी गिवन पॉइंट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ना। ट्रेन को गार्ड, हाँ बिल्कुल। आपकी ट्रेन किसी ने रोक दी, आपके रेलवे ट्रैक के ऊपर किसी ने पत्थर डाल दिए, तो आप किस तरीके से उसको वो करेंगे?